मेरे YouTube चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज एक नया टॉपिक आपके सामने लेकर के आए हैं कि कुंडली में हम जब देखते हैं तो पति का स्वभाव कैसा है। आजकल सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है कुंडली मिलाने के बाद कि हमें पति कैसा मिलेगा, जिससे हमारा संबंध हो रहा है वह हमारे लिए कैसा हो। तो हमें कुंडली जब देखना है तो सप्तम स्थानों को हमें देखना है। ये आपके सामने कुंडली बनी हुई है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण कुंडली है। इसे हमें समझना है और समझ करके ही हम अपनी कुंडली को देख सकते हैं और देखने के बाद हम अपना संबंध जैसा हमें अच्छा लगेगा वैसे करेंगे। तो सबसे हमें देखना है कि कैसा होगा हमारे पति का स्वभाव। तो सबसे पहले क्या है, ये सप्तम भाव होता है घर का। ये सप्तम भाव जो होता है ये दाम्पत्य जीवन का होता है। यदि लड़के की कुंडली है तो यहाँ पत्नी का स्वभाव देखेंगे, या लड़की की कुंडली है तो यहाँ पर पति का स्वभाव देखेंगे। समझ में आया। वर की कुंडली यदि हम देखते हैं तो सप्तम स्थान में पत्नी का देखेंगे। यदि हम कन्या की कुंडली देखते हैं तो सप्तम स्थान हम पति का देखेंगे। इसमें जो स्वभाव होता है, जैसे गुरु है तो गुरु कन्या के विवाह में देखा जाता है, पति के स्वभाव को गुरु के द्वारा देखा जाता है। यदि वर की कुंडली है तो हमें शुक्र को देखना पड़ता है। तो आइए वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए सरल विधि से आपको बताते हैं कि आपको समझ में आए। यहाँ देखते हैं कि सबसे पहला नंबर है 7वें भाव में चंद्रमा। यदि यहाँ पर चंद्र बैठ जाए कुंडली में, सिर्फ हम ग्रहों की बात कर रहे हैं, सप्तम स्थान पे कौन सा ग्रह बैठे, तो यदि 7वें भाव में, यहाँ गिनती से मतलब नहीं, यहाँ तो मैंने 7 नंबर लिख दिया है जिससे आपको ये मालूम पड़े कि सप्तम भाव है। यहाँ से देखते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। हर कुंडली में 12 भाव होते हैं, लेकिन यहाँ आपकी संख्या कोई भी हो सकती है। यहाँ कोई भी संख्या हो सकती है। हो सकता है आपकी कुंडली में 2 हो या 3 हो या 4 हो या 5 हो, कोई भी संख्या 12 में से हो सकती है। तो आज हमें सिर्फ इस कुंडली पे ध्यान देना है। ये सप्तम भाव जो है इस पर हमें ध्यान देना है। इसी के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि हमारे पति का स्वभाव कैसा होगा। हम विवाह करेंगे तो हमारा पति का स्वभाव कैसा, इस पे हमें निर्णय लेना। तो इस घर के अंदर यदि चंद्रमा है तो पति कैसा होगा, अहंकारी होगा। कैसा होगा, अहंकारी होगा। आपका पति जो होगा वह अहंकारी होगा, बॉस टाइप का होगा, बॉस बनेगा और कंट्रोल भी करेगा। ये ध्यान रखना, कंट्रोल भी करेगा। अब यदि इसी स्थान पर मंगल बैठ जाए, चंद्रमा ना हो करके मंगल बैठ जाए तो क्या फल देगा, तो यहाँ पति जो होगा इमोशनल होगा। यहाँ क्या होगा, पति इमोशनल हो जाएगा। यहाँ दूसरी बात, मूड स्विंग वाला हो जाता है, मूड बनाने वाला। अब यहाँ पर फिर बात करते हैं कि पति जो है यहाँ कैसा हो जाए, गुस्सेल भी होगा। यहाँ कैसे होगा, गुस्सेल भी हो जाता है, गुस्सेल होगा यहाँ पर। और यदि कुंडली में, पति की कुंडली में यदि मंगल बैठा, मंगली कुंडली हुई तो निश्चित रूप से एक फायदा मिल जाता है यहाँ पर कि मंगल यहाँ बैठा हुआ है तो गुस्सेल तो होगा, लेकिन मंगली कुंडली में कैंसल हो जाएगी, कमजोर पड़ जाएगी मंगली कुंडली। अब बात करते हैं यदि 7वें भाव में, 7वें भाव में यदि सूर्य बैठ जाए, यहाँ सूर्य बैठ जाए तो क्या फल देगा। बोले सूर्य बैठेगा तो ये सूर्य के साथ में क्या, पति को अहंकारी भी बनाएगा। यहाँ अहंकारी बनाएगा।
यहाँ पर, लेकिन बोस के रूप में चलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ बुध की। यदि यहाँ पर बुध आकर के बैठ जाए 7वें स्थान पे तो क्या होगा? बोले पति हसमुख होगा। क्या होगा? हसमुख। पति हसमुख होगा। यहाँ पर आपके साथ में दोस्त जैसा काम करेगा। जैसे दोस्त होता है, दोस्त जैसा काम करेगा, दोस्त जैसा रहेगा, आपको समझेगा। और उम्र इसकी कम दिखाई देगी आपको। उम्र कितनी? लेकिन इसकी उम्र कम दिखाई देगी कि कम उम्र वाला। अब बात करते हैं यदि इस स्थान पर गुरु बैठ जाए तो क्या फल हो जाएगा? तो गुरु होगा तो पति संस्कारी मिलेगा। पति कैसा मिलेगा? संस्कारी। पति यहाँ संस्कारी मिलेगा, ज्ञानी होगा। ज्ञानी होगा, लेकिन शरीर जो होगा थोड़ा मोटा होगा। शरीर कैसा होगा? मोटा होगा। और धार्मिक कार्य को करने वाला भी ये माना जाता है कि धार्मिक कार्य वाला व्यक्ति हमें मिलेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर शुक्र बैठ जाए तो पति का स्वभाव कैसा होगा? तो यहाँ शुक्र बैठ जाए तो पति कैसा होगा? रोमांटिक। पति हमें कैसा मिलेगा? रोमांटिक पति मिलेगा, लेकिन खूबसूरत होगा। खूबसूरत भी होगा और ऐश करने वाला होगा। तुमको भी अच्छे तरह से रखेगा और ऐश करने वाला होता है। ऐश करने वाला होता है। अब बात करते हैं शनि की। यदि यहाँ शनि आ जाए तो क्या फल मिलेगा? बोले शनि होगा तो पति मिलेगा हमें गंभीर। पति कैसा मिलेगा? हमें गंभीर मिलेगा, लेकिन जिम्मेदार रखेगा। जिम्मेदारी वाला भी होगा। पति हमारा जिम्मेदारी भी होगा, लेकिन उम्र में बड़ा दिखाई देगा। उम्र में बड़ा दिखाई देता है। ठीक है, अब इसके बाद करते हैं राहु की। यदि यहाँ पर राहु बैठ जाए तो क्या फल देगा? बोले पति चालाक होता है। यदि 7वें स्थान पे राहु बैठ जाए तो पति कैसा मिलता है? चालाक। शौक करने की आदत करने वाला मिलता है। लेकिन कहाँ का मिलेगा? बोले विदेशी भी मिल सकता है, विदेश में जाके रहता है, अथवा दूसरे शहर का मिलेगा। अपने शहर से अलग दूसरे शहर का, दूसरे शहर का। ये ध्यान। अब बात करते हैं लास्ट में केतु की। यदि यहाँ पर केतु बैठे तो क्या फल देगा? बोले केतु बैठेगा तो ये अपनी पत्नी से अलग रहेगा। ये अलग कराता है, अलग रहेगा। पति कैसा मिलेगा? बोले अलग रहेगा, कम बोलेगा, कम बोलेगा और आध्यात्मिक रहेगा। आध्यात्मिक रहता है। ये सबसे ज्यादा देखा गया है। अब यहाँ पर कुछ ऐसा भी होता है कि आपको बताएं, ये आपने पति का स्वभाव यहाँ समझ लिया है। यदि ऐसे ही आप अपनी कुंडली का निराकरण कराना चाहते हैं, कुंडली के बारे में पूछना चाहते हैं, तो हमारा ये नंबर है 9752572839। इस पे आप हमें कॉल कर सकते हैं अथवा व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आपकी जो समस्याएं होगी कुंडली के द्वारा उसको देखा जाएगा और निदान भी बताया जाएगा। तो मित्रों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट भी रहा है। अब इसमें हमें देखना है कि हमारा ग्रह कहाँ बैठा है, इसके अंदर कौन से 7वें स्थान पर कौन सा ग्रह बैठा है, तो हमें क्या रिजल्ट मिलने वाला है। तो मित्रों, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।